सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का टॉपिक सत्संग एक गंगा। सत्संगत यहाँ पर सत्संग को गंगा की संज्ञा दी गई तो सत्संगत वो हम संसारिक रूप में देखते हैं कि गंगा में सभी डुबकी लगाने जाते हैं कि मैंने गंगा का स्नान कर लिया और मैं पापों से मुक्त हो गया, और ये धारणा बनी हुई और इसी धारणा को लेकर के इंसान जीता चला जाता है। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी संत जो है सत्संगत इन बातों में नहीं फंसता कि वो गंगा तो एक वो नदी का रूप जो कि तन को तो भले ही स्वच्छ कर सकता है, लेकिन मन की स्वच्छता सत्संग रूपी गंगा में ही हो सकती है। तो ऐसे ही सत्संगत जब सत्संग में आना होता है तो हम देखते हैं कि दिन में मन के अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, नकारात्मकता हो, यहाँ आकर के जो संतों के वचन मन को निर्मल कर देते हैं, मन मैला धुल जाता है। वो सत्संग रूपी गंगा में आकर के इस मन की सारी नेगेटिवता दूर हो जाती है, आनंदित हो जाता है, खिल उठता है संतों के वचनों से, ब्रह्मज्ञानी संतों के वचनों से। सत्संगत ये ऐसी गंगा है। और सत्संगत आगे वो फिर ये भी गीत के बोल आते हैं कि पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कितने भी पापी आते हैं सत्संग रूपी गंगा में नहा करके ही पवित्र होते हैं, छूट जाते हैं जन्म मरण के बंधन से। सत्संगत ब्रह्मज्ञानी संत जब ब्रह्म का ज्ञान होता है मुक्त हो जाता है। इसलिए सत्संगत यहाँ पर ये आशीर्वाद आए कि पापी से पापी भी, कि अब तक मैंने जितने भी पाप किए थे अगर वो कहीं माफ़ी करवाने की और वो उस रूप में उनसे छुटकारा है तो वो सत्संग में ही है। सत्संगत हमने कितनी कितनी कहानियाँ सुनी, एग्जाम्पल सुने कि वो गरुड़ भगवान जी को भी जब वो वहम हो गया कि प्रभु को तो नागपाश में बंध गए हैं तो ये तो अपने आप को मुक्त नहीं करवा सकते, तो सत्संगत वो भी फिर जब आए नारद जी के पास गए, उन्होंने उनको महादेव जी के पास भेजा, तो महादेव जी ने भी फिर उनको बोला कि आप सत्संग में जाइए, जो मन में वहम है जिसका समाधान कहीं भी नहीं है। त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ ने भी कहा कि इसका समाधान आपके मन का जो शक आ गया है वो मेरे पास भी नहीं, वो सत्संग में आप जाइए। फलां पर्वत पर कागभूषणी जी सत्संग कर रहे हैं, आपके सारे प्रश्नों का अंत वहाँ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो ये ऐसी गंगा है सत्संगत कि जिसका इलाज स्वयं महादेव जी कहते हैं मैं भी शायद ना कर पाऊँ, ये सत्संग रूपी गंगा के अंदर आपका कल्याण होगा। तो सत्संगत उसके बाद फिर वो महात्मा कबीरदास जी की भी वो बात कि जब उनको बोला गया कि अब भाई कबीरदास जी आपका भी समय हो गया, प्रभु ने बोला कि आप भी आ जाइए बैकुंठ में, तो कबीरदास जी रोने लगे। तो प्रभु ने पूछा कि आप तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उच्च अवस्था है आपकी, आपको ये क्या हो गया कि आप रोने लगे, मरने से डर रहे हैं? तो सत्संगत कबीरदास जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं मरने से नहीं डरता, मैं तो इसलिए कि जो सुख संतन के संग में ओ बैकुंठ ना होई। सत्संग रूपी गंगा में इतना सुख है, इसमें स्नान से, इसमें डुबकियां लगाने से इतना आनंद होता है जो बैकुंठ में भी नहीं मिल सकता। सत्संगत क्योंकि आप मैंने देखा कि स्वर्ग में भी अगर इंसान जाते हैं तो वहाँ भी बताते हैं कुछ समय के बाद पुष्य क्षीण होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो वहाँ भी ये नहीं है, मुक्ति नहीं है। तो इसलिए वो जो मुक्ति का रास्ता वो सत्संग से ही आता है। और वो आनंद जो कबीरदास जी ने महसूस किया वो अवस्था थी। कबीरदास जी आप सभी जानते हैं कि गुरसिख आप निरंकार, ऐसी उच्च अवस्था में रहने वाले संत यही बता रहे हैं कि सत्संग रूपी गंगा ही हमारे मन को निर्मल कर सकती है, हमें मुक्ति धाम की तरफ ले जा सकती है, हमारे पापों से हमें मुक्त कर सकती है, हमारे जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्त कर सकती है। ये वो गंगा है कि वो कहीं संसार में जो गंगा वो तो केवल तन मात्र को पवित्र कर सकती है, लेकिन मन को पवित्र करना है, मुक्ति धाम की तरफ जाना है, तो सत्संगत ये सत्संग रूपी गंगा ही है कि जिसमें डुबकी लगा करके ये आनंद प्राप्त होता है। राम नाम रूपी जो ये नाम की दौलत है मन में बस जाती है। और सत्संगत वो भी फिर महात्मा कहते हैं कि जिसने ये दौलत इकट्ठी कर ली सत्संग रूपी, वहाँ पर जाकर सत्संग, तो वही सच्चा शाह है, जिस दे पल्ले नाम धन वही हो सच्चा शाह।
कि ये जो नाम का धन सत्संग से जिसने एकत्र कर लिया, जिसने अपने जीवन में ले आया, अपने कर्म में ले आया, वही सच्चा शाह है, वही अमीर है। तो आओ सत्संगत समर्पित हो जाएं, अर्पित हो जाएं जो सतगुरु माता जी ने हमें ये संगत बख्शी है। इस गंगा में जा कर के नित्य प्रति स्नान करें। तन की खुराक ले रहे, मन की खुराक लेने के लिए इस गंगा में जा कर के स्नान करें और आनंद को प्राप्त करें। प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।